सलाम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर तमाम दर्शकों का इस विनीत कप के 7वें दिन के आयोजन में। इस समय विनीत कप के 7वें दिन का दूसरा मुकाबला आप देख रहे हैं। दोनों ही टीमों की अगर बात की जाए तो स्पार्टन इस्लामपुर बनाम उत्तम 11 के बीच में उत्तम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और यह निर्णय कितना कारगर साबित होगा अगली 10 ओवर की गेंदबाजी में ये देखने वाली बात होगी। एक बार फिर तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का हार्दिक अभिवादन, हार्दिक स्वागत। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं राजा परवेज, मेरे साथ में वसीम सर मौजूद है। ले चलेंगे मुकाबले की ओर। गेंदबाजी पर तैयार इस समय बंटी और दोनों बल्लेबाजों की बात की जाए 2 मिनट और राजा भाई। जय कंटिन्यू। और इस समय इस मुकाबले की पहली गेंद फेंकी जाएगी। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंद तेज रफ्तार से आई, बल्लेबाज के पास मौका नहीं था इस गेंद को कोई दिशा देने का और गेंद निरंक आ चुकी है। पहली गेंद के साथ में शुरुआत हो चुकी है इस मुकाबले की। हालांकि रनों की शुरुआत अब तक देखने मिली नहीं है। देखना होगा बल्लेबाज किस तरीके से आगाज करेंगे अपनी पारी का। लीजिए, स्वागत किया बल्लेबाज ने, हल्के हाथों से खेला, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद थे। पहला विकेट आता हुआ, खेलना चाहते थे 6 रन बाउंड्री के बाहर, ताकत नहीं लगाई, हल्के हाथों से खेला था, केवल टाइमिंग का इस्तेमाल किया था। लेकिन टाइमिंग के साथ में ताकत की भी ज़रूरत पड़ती है, इस बात को भूल गए और निश्चित तौर से विकेट आता हुआ। बल्लेबाजी माफ कीजिए, गेंदबाजी टीम 50 मिनट का ध्यान रखेंगे आप। केवल 50 मिनट समय आपके पास में 10 ओवर कंप्लीट करने के लिए। नए बल्लेबाज आए हैं, कौशल देखना होगा कौशल किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे बिना किसी रन के साथ में। मैं आयोजन समिति की ओर से बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि अपने व्यस्त समय से समय निकालकर उपस्थित हुए हमारे बीच डॉक्टर सुनील केडिया जी, डॉक्टर आशीष जायसवाल जी, डॉक्टर कमलेश मौर्य जी। मैं आयोजक ईशान भंडारी जी से अनुरोध करूंगा कि स्मृति चिन्ह प्रदान कर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे डॉक्टर सुनील केडिया जी को। अब से पुनः आग्रह है, डॉक्टर आशीष जायसवाल जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। डॉक्टर कमलेश मौर्य जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस ओवर की आखिरी गेंद होगी। अब देखना होगा 4 रन स्कोर बोर्ड पर है। पारी की पहले ओवर की गेंदबाजी जारी है। इस ओवर की आखिरी गेंदबाजी कर रहे हैं बंटी। 1 विकेट इनके हिस्से में आ चुका है। अब तक 4 रन इन्होंने खर्च किया है। बेहतरीन गेंद, इस बार अपील की जरूर है। एक तेज सरार अपील देखने मिलती हुई, बहुत ज़्यादा विश्वास नजर आ रहा है अपील में, लेकिन देखते देखते विकेट कीपर और बॉलर की प्रतिक्रिया यहाँ पर ख़त्म होती हुई नजर आ रही है। एक छोटा सा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे अंपायरों के ऊपर, लेकिन अंपायरों पर देखिए, जितना क्रिकेट आपने खेला नहीं है, शायद उससे ज़्यादा तो ये खिलवा चुका है और वही अनुभव यहाँ पर मैदान पर दर्शाता हुआ। 1 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 4 रन स्कोर बोर्ड पर टोटल अब तक टीम स्पार्टन
माफ कीजिए उत्तम 11 बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्पार्टन उसलापुर गेंदबाजी कर रही है। उत्तम 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। 10 ओवर की इस पारी में देखना है उत्तम 11। थैंक यू वेरी मच परवेश, बहुत बहुत शुक्रिया। पर विश्वास जताया है टीम जे कप्तान ने। पप्पू काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं स्पार्टन की ओर से, जबकि पहला छोर पर बल्लेबाज जय है मौजूद। एंड टेकन, लवली कैच टेकन। ऑफ स्टंप की गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए गेंद सीधा विकेट कीपर के दास्ताने पर। दूसरा बड़ा झटका, दोनों ही ओपनर सलामी बल्लेबाज। जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सिराज काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी हैं, बिलासपुर शहर में काफ़ी अच्छा खासा नाम है उनका। सिराज का देखना है आज क्या करते अपनी टीम के लिए। सिराज फुल टॉस गेंद, ओ माय गॉड, विकेट हो सकता था यहाँ पर यदि सीधा विकेट कीपर ने, माफ करेंगे, गेंदबाज ने डाइव लगाकर कॉटन बोल्ड करने का भरसक प्रयास किया था। गेंद अंतिम मौके पर उनके हथेली से चटक गई थी, वरना तीसरा महत्वपूर्ण झटका हो सकता था। सिराज को भी पवेलियन जाना पड़ सकता था। बहरहाल अच्छी गेंदबाजी इस समय करते हुए स्पार्टन के गेंदबाज, अच्छा क्षेत्ररक्षण उनके द्वारा, जबकि बल्लेबाजी में वो लय नज़र नहीं आ रहा है अब तक। अच्छी बल्लेबाजी करने की आवश्यकता इस समय दोनों ही बल्लेबाजों को, क्योंकि पारी की दोनों ही टीम के सलामी बल्लेबाज बगैर कोई योगदान दिए, बगैर कोई रन बनाए पवेलियन वापस जा चुके हैं। अब इस मिले सिंगल रन की बदौलत हमारे डायनामिक यंग स्मार्ट स्कोरर आर्यन दुबे ने 1 रन से स्कोरबोर्ड में इजाफा किया। और यस, ओ माय गॉड, जबरदस्त प्रहार, अच्छा क्षेत्ररक्षण करने की कोशिश, लेकिन भाग्यशाली रहे बल्लेबाज, उनके हथेली से चिटक गई थी अंतिम मौके पर, वरना एक और यहाँ पर विकेट गिर सकता था। पप्पू टीम का कुल योग 7 रन। स्ट्राइक एंड पर इस समय कौशल और सिराज की जोड़ी रनों के लिए जूझती हुई। अच्छा दबाव बनाया है गेंदबाज पप्पू ने, क्योंकि पहले ही, ओ लुक एट दैट, व्हाट अ लाइन, व्हाट अ लेंथ, कुछ समझ में नहीं आया। विकेट कीपर ने गैदर किया। 2 ओवरों की समाप्ति के पश्चात टीम का कुल योग 7 रन, 2 महत्वपूर्ण खिलाड़ी के नुकसान से। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर, टोटल स्कोर इज 7, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आफ्टर विनिंग द टॉस, उत्तम 11 इज प्लेइंग। बोथ द टीम्स आर फ्रॉम बिलासपुर, दोनों ही टीमें बिलासपुर की हैं। अगले चक्र में प्रवेश करने के लिए, अगले राउंड में जाने के लिए दोनों ही टीमें इस समय जूझती हुई, मेहनत करती हुई नजर आ रही हैं। देखना है किसकी मेहनत कामयाब होती है, कौन नहले पे दहला लगा पाता है। होगा क्रिकेट दोस्तों, अनिश्चितताओं का खेल होगा जाता है। अनिश्चितताओं के इस खेल में अंतिम गेंद, अंतिम रन और अंतिम विकेट गिरने तक कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होती है। इस समय बंटी सरदार अपने व्यक्तिगत कोटे का दूसरा ओवर पारी की ओर से तीसरे ओवर की शुरुआत करते हुए पहले ओवर में पहले
बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाया था। ओपनर बल्लेबाज को विकेट प्राप्त किया था। कप्तान का सही निर्णय कि अभी अच्छी गेंदबाजी किया था पिछले ओवर में, तो बंटी सरदार से ही गेंदबाजी करा के यदि 2-3 और सफलता अर्जित कर लें तो निश्चित तौर पर उत्तम 11 बैकफुट पर चली जाएगी। बहरहाल 10 ओवर के मुकाबले में अगर 2 ओवर अच्छे आ जाते हैं तो कोई भी टीम वापसी करती है। काफ़ी अधिक संख्या में दर्शकगण हमारे बीच मौजूद, आप सभी दर्शकों का हम वंदन करते हैं, नंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कारपेट के सहारे गेंद को खेला था, शॉर्ट कवर से निकलकर जब तक डीप मिड विकेट की एरिया में गेंद फील्ड हो पाती है। एक आसान सा रन इस समय मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास अपने सिरे में तब्दीली करने का। एक और रन की सौगात टीम का कुल योग जा पहुंचा है अब 8 रन पर। विनीत कप 2024 12वें वर्ष का 7वीं रात्रि का यह दूसरा प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला उत्तम 11 और स्पार्टन 11 के मध्य खेला जा रहा है। इस दरमियान एक और आसान सा रन उत्तम 11 के लिए। बंटी सरदार कड़ी अग्नि परीक्षा लेते हुए हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। विकेट कीपर के अलावा एक खिलाड़ी स्लिप पॉइंट, और गेंद कुछ देर हवा में रही। विकेट कीपर ने अपने दाहिनी ओर दौड़ते हुए गेंद को कैच करने की कोशिश की थी, काफ़ी देर दूर थी कि पहुंच से गेंद। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बहुत ही अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं इस समय हमारे बीच बेहतरीन स्कोरर आर्यन दुबे, जबकि साथ में कमेंट्री कर रहे हैं मध्य प्रदेश बालाघाट से आए हुए राजा परवेज। बहुत ही अच्छी गेंद, गति का इस्तेमाल किया। टिप खाने के पश्चात लगभग कंधे की ऊंचाई तक आई थी। बल्लेबाज को कुछ समझ में नहीं आया, सिराज जाने दिया था विकेट कीपर के दास्ताने पर। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बेहतरीन क्रिकेट चलता हुआ। बेहतरीन दर्शक हमारे अर्पांचल के, सरकंडा के बेहतरीन दर्शक बंटी सरदार सिराज के लिए। और इस बार गेंद को हवा में खेला है। बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी हैं मौजूद, उन्होंने सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। डीप लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑफ, डीप फाइन लेग, डीप पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट पॉइंट, इन व्यू रचनाओं के साथ गेंदबाजी करते हुए बहुत ही अच्छी गेंद, काफी नीची रही। टिप खाने के पश्चात कुछ समझ में नहीं आया बल्लेबाज कौशल को। गेंद विकेट कीपर ने गैदर किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 3 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवरों की समाप्ति के पश्चात अब तक कुल रन बने हैं 10। 2 बल्लेबाज पवेलियन बिलासपुर। डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट 9634891186। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय DLS PG महाविद्यालय। कला संकाय में BA MA, विज्ञान संकाय में BSc MSc, कॉमर्स संकाय में BCom MCom, कंप्यूटर संकाय में BSc कंप्यूटर्स। हमारा पता DLS PG कॉलेज, अशोकनगर, सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
सिराज शानदार 1 रन लिया है। अपने पारी को सजाने की कोशिश, संवारने की कोशिश, क्योंकि सिराज को बहुत लंबा अनुभव है। जब से मुझे याद है, जब से मैं कमेंट्री कर रहा हूँ पिछले 24 वर्षों से, तब से सिराज क्रिकेट खेल रहे हैं। और एक जीवन दान अवी के लिए, कुछ आसान सा एक मौका हो सकता था बिहाइंड विकेट कीपर के लिए, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ। एक जीवन दान मिला है कौशल को, अवी को माफ करेंगे, कौशल पहले से नाम अवी है इस समय बल्लेबाज। एक जीवन दान मिला है, इस जीवन दान का कितना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले पाएंगे यह देखना होगा। और इस बार फायदा दिखाया और इस बार नहीं बचेंगे। ओ माय गॉड, मैंने सोचा कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी, लेकिन काफी अच्छा क्षेत्र, अच्छा डीप मिड विकेट पर खड़े खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की कि विकेट कीपर तो एक बार गलती कर सकता है। आपको राज है ना, टिकने के पश्चात चौके छक्के के लिए जा सकते हैं। ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं ना, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक होता है। देखना है अपने अनुभव से क्या सीखते हैं सिराज, और आज क्या योगदान देते हैं अपने बल्ले से, जबकि उनके कप्तान बड़ा को काफी उम्मीदें हैं सिराज की बल्लेबाजी से, क्योंकि बड़ा भी आउट हो चुके हैं। रजत आए हैं बल्लेबाजी करने, रजत भी चौके छक्के लगाते हैं, चैंपियन की ओर से खेल चुके हैं। आते ही साथ कुछ एक्शन, अजीबो गरीब अंदाज में गेंद को खेलना चाहते थे, बगैर समझे रिवर्स स्वीप लगाना चाहते थे, कोई तालमेल ना हो सका बैट और बॉल के बीच पे। विकेट कीपर ने खूबसूरती के साथ अपने हथेली पर गेंद को कैच गैदर किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और लंबा हिट के प्रयास में थे, गेंद सही तरीके से बल्ले पे नहीं आई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। जब विकेट गिरती है तो लगातार जब एक ओर से गेंदबाज विकेट लेता है तो निश्चित तौर पर दूसरा गेंदबाज भी काफ़ी अच्छी तरीके से गेंदबाजी करता है, वो बिल्कुल मैदान पर चरितार्थ होता हुआ। हल्के हाथों से कट कर दिया था जादुई, बिल्कुल मोहम्मद अजरुद्दीन की भांति, लेकिन इस समय बाउंड्री लाइन पर अच्छा क्षेत्रक्षण, 2 रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज रजत को। रजत ने इन 2 रनों के साथ स्कोर बोर्ड में कुछ हलचल जरूर करवाया है। टीम का कुल योग जा पहुंचा है 13 रनों पर। 4 ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुल योग 13, 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के नुकसान से। काफी अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है। काफी कमजोर स्थिति में इस समय उत्तम 11 अभी बल्लेबाजी करना होगा। रजत है ना, यदि वो 1-2 ओवर अच्छा खेलते हैं तो निश्चित तौर पर एक सम्मानजनक स्थिति तक अपनी टीम को पहुंचा देंगे। उसके पश्चात उनके पास गेंदबाजी में काफी आक्रमण है, आक्रामक गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी नपी तुली गेंदबाजी करते हैं, किफ़ायती गेंदबाजी करते हैं उत्तम 11 के गेंदबाज। जबकि स्पेटन के भी काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। सोनू यादव पर विश्वास जताया है टीम के कप्तान ने। सोनू यादव जो कि तीसरे परिवर्तनशील गेंदबाज के रूप में समय गेंदबाजी करने के लिए वो आए हैं। अपने व्यक्तिगत कोटे का पहला और पारी की ओर से चौथे ओवर की शुरुआत करेंगे। प्रहारक छोर पर इस समय सिराज है बल्लेबाज मौजूद, एक खिलाड़ी स्लिप विकेट कीपर के अलावा, और इस बार गेंद को हवा में खेला है, कुछ करीबी मामला और चौथा विकेट। कोई गेंदबाज आज रोहित ने एक आसान सा कैच लिया है और सिराज के भी बुलंद इरादों को नाकाम किया है, यहाँ पर मजबूर किया है सिराज को पवेलियन जाने के लिए। तारीफ करना होगा स्पर्टन के गेंदबाजों की, वाह।
अगले बल्लेबाज आए हैं बबला सोनू यादव, जिनको एक विकेट का स्वाद अभी अभी मिला हुआ है। इस सफलता के स्वाद को चखने के बाद क्या नियंत्रण में गेंदबाजी कर पाएंगे? वाह, क्या लाइन है, क्या गेंदबाजी है। ऑफ स्टंप पर गेंद को रखा था, गति में हल्का सा परिवर्तन किया था। बल्लेबाज अभी अभी आए हैं, कुछ समझना होगा। रजत को आज दिखाना होगा। रजत अच्छे बल्लेबाज हैं, काफ़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर, क्योंकि 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाज जा चुके हैं और ये एक और बल्लेबाज। क्या हो रहा है आज उत्तम 11 के बल्लेबाजों को? 3 बल्लेबाज डक, निरंक, 0 के रन पर आउट होते हुए। अगले बल्लेबाज योगेश हैं क्या? हाथ उठाएं। योगेश होंगे तो योगेश नहीं है संभवतः, तो नाम फिर बताएं। आपके 12th मैन को नहीं मालूम। थैंक यू। विजय आए हैं। विजय जैसा नाम, क्या वैसा काम कर पाएंगे? विजय के ऊपर भी काफी जिम्मेदारियां होंगी। बड़ा जो कि टीम के कप्तान हैं, उनसे काफी उम्मीदें हैं। विजय और रजत की जोड़ी को चुमना होगा, निगाहें जमाना होगा। रन तो आ जाएंगे, रन मुश्किल नहीं है, लेकिन लगातार विकेट यहां पर गिर रही है। विकेट को रोकना होगा और एक एंड से एक बल्लेबाज को बल्लेबाजी भी करना होगा ताबड़तोड़, क्योंकि अल्प स्कोरिंग, लो स्कोरिंग मैच होगा तो काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि काफी अच्छी टीम है स्पार्टन की। बस बगैर समझे लंबा हिट लगाना चाहते थे मिड विकेट बाउंड्री की ओर, गेंद को सीमा रेखा में तब्दील करना चाहते थे। चुस्त दुरुस्त विकेट कीपर, 3 नंबर के जर्सी पर विकेट कीपर पप्पू ने गेंद को अपने हथेली में गदर किया, कोई रन नहीं। इस बार अच्छा प्रहार लगाया है, काफी जमीनी प्रहार, विश्वास भरा हुआ प्रहार, और नहीं रोक पाएंगे ऐसा लग रहा था कि 2 अच्छे तक आए थे डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑफ ऑन से दौड़कर, लेकिन दोनों के पहुंच से काफी दूर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों का इशारा आया था मुकुल मोहम्मद जब्बार का। अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज सोनू यादव अपने नाम के अनुरूप गेंदबाजी करते हुए। जर्सी पर स्पर्डन की ओर से वत्स हैं उनके साथी खिलाड़ी ने वतीस बताया था। 50 मिनट के अंदर आपको 10 ओवर की गेंदबाजी करनी है, ख्याल रखेंगे कप्तान और अंपायर। और इस बार पुनः ऐसा लग रहा था कि कुछ करिश्मा किया है, लेकिन जहां पर गेंद खेल रहे हैं खिलाड़ी मौजूद।
वत्स लगातार 2 विकेट और लेते हैं तो हैट्रिक होने पर 2000 रुपए अविनाश स्पोर्ट्स के द्वारा प्रदान किया जाएगा। अब अगले बल्लेबाज आए हैं गोलू और विजय। स्पार्टन के गेंदबाज वत्स। ओ माय गॉड, हो सकता था कैच, 2000 के लिए कैच हो सकता था, एक विकेट मिल सकती थी यहां पर गेंदबाज वत्स को। एफर्ट लगाया था, होता है, एक रन पूरा किया, एक जीवन दान मिला है। मुश्किल था, आसान नहीं था कैच, कोशिश की थी। वत्स and connecting India, huge one coming in the line of the ball, played the shot nicely for 6 runs. This time there is no chance for any fielder to gather the ball before the boundary line. Ball goes out of the boundary for 6 runs. First sixer of the inning, I think. Scorer पहला छक्का है, शानदार, अभी जानदार पहला छक्का लगाकर इरादे गेंदबाज को बता दिया है कि हल्के में लेने का नहीं, अच्छी बल्लेबाजी अभी बची हुई है। पुनः उसी तरीके का प्रयास, उसी तरीके का शॉट लगाना चाहते थे। वत्स ने अच्छी वापसी की थी, इस बार गति में परिवर्तन किया था, ऑफ स्टंप पर गेंद को रखा था, गुड लेंथ स्पॉट पर टिप खाने के पश्चात सीधा विकेट कीपर के दास्ताने पर गई थी। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। लगभग 17 से 18 कदम का उनका बॉलिंग मार्क। फील्ड प्लेसमेंट करते हुए बंटी सरदार को बुलाया है लॉन्ग ऑफ पर। काफी अच्छी फील्ड प्लेसिंग करते हैं। और कुछ LBW लेग बिफोर विकेट अपील की थी, हल्की सी उत्साह में भी कमी थी और विश्वास में भी कमी थी। अंपायर ने सिरे से खारिज कर दिया था उनकी इस अपील को। टीम का कुल योग 24 रनों पर। छठे ओवर की अंतिम गेंद, फुल टॉस। गेंद में भी कुछ आज बल्लेबाज नहीं कर पा रहे हैं। जब वक्त होता है ना, समय हो तो बड़ा बलवान कहते हैं ना आप लोग, तो आज बल्लेबाजों का वक्त नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है। 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात 24 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान से। मुझे लग रहा है कि अब कुछ परिवर्तन होना चाहिए। कमेंट्री में परिवर्तन करना चाहूंगा। राजा परवेज, शायद आपकी कमेंट्री में रन बने। आज पहली बार हो रहा है कि मेरे कमेंट्री में रन कम आ रहे हैं। ओवर टू राजा परवेज, कुछ करिश्माई, कुछ रिचार्ज करेंगे बल्लेबाजों को। 4 ओवर की गेंदबाजी अनिश्चय से। ओवर टू राजा परवेज। धन्यवाद, शुक्रिया। स्वागत है एक बार फिर तमाम दर्शकों का इस मैदान पर। आज विनीत कप के 12वें संस्करण का 7वां दिन और मुकाबला इस समय खेला जा रहा है स्पार्टन उस्लापुर बनाम उत्तम 11 के बीच में। उत्तम 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और ये निर्णय इनके पक्ष में तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। 24 गेंदों 24 रन अब तक 6 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर के बाद 36 पे 24 बनाकर खेल रही है, वो भी 6 विकेट खोकर। देखना होगा अगले जो बल्लेबाज है क्या रन बनाते हुए नजर आएंगे। हल्के हाथों से गेंद को बल्ले का फेस खोलते हुए दिशा दी। फ्लाई स्लिप के इलाके में खिलाड़ी मौजूद थे, रन लेने का कोई मौका नहीं। उत्तम 11 6 विकेट खोकर 24 रन। दर्शकों में उतना उत्साह नजर नहीं आ रहा है।
और आने वाले दिनों में तमाम दर्शकों को मैं बता दूं, इस मैदान पर टेनिस जगत की बड़ी टीमें आपको देखने मिलेगी। नीचे एक और बढ़िया गेंद, इस बार बल्ले के नीचे से गुजरी, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। अपील हुई ज़रूर थी विकेट कीपर से थोड़ी सी, लेकिन जानते हैं कि बल्ले के साथ में कोई संपर्क ही नहीं था गेंद का। अब तक 24 रन है 6 विकेट के नुकसान पर। उत्तम 11 पहले बल्लेबाजी कर रही है। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंद, और इस बार एक्स्ट्रा कवर के इलाके से गेंद खेली और देखते ही देखते गेंद गति के साथ में चौके के बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंची। इस चौके की बदौलत 28 रन स्कोरबोर्ड पर। गोलू का बल्ला बोल रहा है। गोलू और विजय इस समय बीच मैदान पर, साथ ही सोनू यादव गेंदबाजी कर रहे हैं। बाहर की तरफ ये गेंद थी, बाहर की तरफ गेंद, और बाहर की तरफ की गेंद को नज़ाकत के साथ में ड्राइव के अंदाज में खेला एक्स्ट्रा कवर के, और ये ड्राइव देखने मिलता हुआ गैप तलाशा। और देखिए जैसे ही चौका आया उसके हिसाब से फील्ड पोजीशन में तब्दीली की गई है। इस बार मिड ऑफ के इलाके में खिलाड़ी तैनात किया गया, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को 30 गज दायरे के अंदर बुलाया, और वहीं एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को बहुत ज़्यादा बाहर किया है। कदमों का इस्तेमाल करते हुए इनसाइड आउट के अंदाज में खेलना चाहते थे, बैकफुट पर आए थोड़ा सा, हालांकि कदमों का इस्तेमाल करते हुए लेग स्टंप को छोड़कर पीछे आए थे, और निश्चित तौर पर वाइड गेंद का ये संकेत आया। इस वाइड के बदौलत 29 रन स्कोरबोर्ड पर है। उत्तम 11 बल्लेबाजी करती हुई ये गेंद बल्ले से टकराने के बाद शॉट फाइनल के इलाके में पहुंची, हल्का सा फंबल हुए, पैरों के नीचे गेंद आई थी शॉट फाइनल के खिलाड़ी के, और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदला। 1 रन का इजाफा, और टोटल अगर देखा जाए तो अब यहाँ से काफ़ी ज़्यादा गेंदों का खेल अभी भी शेष है। लगभग 50 के आसपास स्कोर बोर्ड देखने मिल सकता है 10 ओवर की गेंदबाजी में। ये बेहतरीन स्ट्रोक है, टप्पे से गेंद को उठाया, काउ कॉर्नर के इलाके में चमाटेदार स्ट्रोक देखने मिलता, आवाज के साथ में ये गेंद बाहर पहुंची, और 36 रन स्कोर बोर्ड पर 6 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल भी अब वसीम सर को माइक नहीं दिया जाएगा, आपने रन रोक कर रखा हुआ था। रनों की शुरुआत हो चुकी है, वाकई में प्रेडिक्शन बहुत ही अच्छा था, और इस समय निरंक आती हुई गेंद, ओवर खत्म हो चुका है। पारी के 7 ओवर के बाद 36 रन स्कोर बोर्ड पर 6 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाजी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा ओवर यही रहा है। अब अगली जो गेंदबाजी होनी शेष है उसमें देखना होगा 18 गेंदों पर कितने रन बनाती हुई नजर आएगी टीम उत्तम 11। गेंदबाजी की कमान पर होंगे शुभम लारा। देखना होगा शुभम लारा किस तरीके से शुरुआत करेंगे 8वें ओवर की। अब तक 36 रन स्कोर बोर्ड पर 6 विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हैं विनीत कप स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी के स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता। और देखते ही देखते बल्लेबाजों ने बैटिंग पावर प्ले का निर्णय लिया है। 3 खिलाड़ी केवल 30 गज दायरे के बाहर होंगे। अब तक 5 खिलाड़ी थे 30 गज दायरे के बाहर, लेकिन अब 3 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर नजर आएंगे। देखना होगा कि इन 3 खिलाड़ियों को किस दिशा में इस्तेमाल करेंगे गेंदबाज। गेंदबाजी की कमान पर शुभम लारा, और बल्लेबाजों की बात की जाए तो गोलू स्ट्राइक पर है, और वैसे ही विजय कुमार भारद्वाज नॉन स्ट्राइक एंड पर। विजय कुमार भारद्वाज जो कि 9 गेंदों पर 16 रन बनाकर खेल रहे हैं, वहीं गोलू 5 गेंदों पर 6 रन इनके बल्ले से देखने मिले हैं। शुभम लारा गेंदबाजी पर तैयार है। छोटे गेंदबाजी मार्ग के साथ में देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे। दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर गोलू, इनके लिए खिलाड़ी बाहर है 30 गज दायरे के, एक काउ कॉर्नर पर और एक लॉन्ग ऑन पर शायद खिलाड़ी, वैसे एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद। कदमों का इस्तेमाल किया, जबरदस्त स्ट्रोक और सीधा दर्शक दीर्घा में। यह बेहतरीन कारगर स्ट्रोक रहा। कदमों का इस्तेमाल करते हुए गोलू ने गेंद को गुल कर दिया, मैदान से बाहर पहुंचाया है।
अब यहाँ से 42 रन स्कोरबोर्ड पर पारी का यह 8वां ओवर, 8वें ओवर की पहली गेंद पर शुरुआत की है। एक और बेहतरीन स्ट्रोक, पावर प्ले से कहते हैं। पॉइंट के इलाके में फ्लैट 6 देखने मिलता हुआ, डीप पॉइंट के इलाके में गजब की बल्लेबाजी गोलू के बल्ले से। दोनों गेंदों को वाकई में 1 दर्जन रन इन 2 गेंदों पर बल्लेबाज गोलू के बल्ले से देखने मिले हैं। गोलू ने अब शुरुआत की अपने बल्लेबाजी की। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये गेंद हवा में है, क्या मौका तलाशेंगे विकेट का। गोलू की पारी का अंत सुनिश्चित किया है गेंदबाज शुभम लारा ने। वापस जाना होगा बल्लेबाज गोलू को, लेकिन अपना काम बखूबी तौर से इन 2 गेंदों पर किया है इस बल्लेबाज ने। नए बल्लेबाज होंगे योगेश, और देखना है योगेश कितना योग अपने बल्ले से कर पाएंगे अपनी टीम के लिए। हमारे साथ में 277 दर्शक विनीत का बिलासपुर के चैनल पर लाइव जुड़े हुए हैं। उनमें से देवी सिंह जो कि भोपाल का मैच कब है पूछ रहे हैं, ज़रूर होगा आने वाले दिनों में। आपको भोपाल की टीम, रेड रोज बैतूल की टीम, कुमली की टीम और रायपुर जैसे जिले की टीम इस मैदान पर खेलती हुई नजर आएगी। ये गेंद, क्या गेंद सीधा विकेटों की लाइन पर थी या फिर नहीं, अपील की ज़रूर थी। हालांकि अभी भी सुरक्षित है बल्लेबाज। 48 रन स्कोरबोर्ड पर डीआरएस का इस्तेमाल किया है, अपने रिव्यू का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। अपने रिव्यू का इस्तेमाल किया है। 48 रन अब तक स्कोरबोर्ड पर। कल आयोजन प्रतियोगिता में सुपर संडे के दिन टीम जबलपुर का मैच होगा। आप सभी उपस्थित एवं हमारे ऑनलाइन के सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कल टीम जबलपुर का मैच हमारी प्रतियोगिता में होगा।
और इस समय शानदार विकेट देखने मिलता हुआ। पिछली 2 गेंदों पर 2 छक्के आए थे, उसके बाद 2 गेंदों पर 2 विकेट। वाकई में यही तो है क्रिकेट, अनिश्चितताओं का खेल जिसे कहा जाता है। वो अनिश्चितताएं मैदान पर कब घटित हो जाए इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। अनिश्चितताओं को अपने आगोश में लिए हुए ये क्रिकेट खेला जा रहा है सरकंडा के इस खेल परिसर में। अगली गेंद देखना होगा। विकेट इस समय हो चुके हैं। 8 विकेट के नुकसान पर 48 रन स्कोरबोर्ड पर है। लीजिए, बल्लेबाज जाते ही गेंद को खेला जरूर है ऑन साइड में। केवल 1 ही रन देखने मिलता हुआ। इस 1 रन के सहारे 49 रन स्कोरबोर्ड पर। और कल इस मैदान पर संस्कार धानी जबलपुर की टीम आपको इस मैदान पर खेलती हुई नजर आएगी। लीजिए, इस बार काफी ज्यादा बाहर थी गेंद। निश्चित तौर से वाइड यॉर्कर का इस्तेमाल करना चाहते थे। गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर के इलाके में, 30 गज दायरे के बाहर गेंद पहुंची और जब तक गेंद फील्ड की जाती बल्लेबाजों ने छोर बदला। 1 रन का इजाफा। इस 1 रन के सहारे टोटल रन जा पहुंचे 50 रन। काफी ज्यादा ओवर अभी भी शेष बचे हुए। 12 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। 8 ओवर के बाद 50 रन, 8 विकेट के नुकसान पर, यानी 2 विकेट शेष है और 2 ओवर भी शेष है। देखना होगा इन 12 गेंदों पर जो मैदान पर मौजूद बल्लेबाज है वो कितने रन बटोरते हुए नजर आएंगे। हालांकि अब तक तो सम्मानजनक स्थिति पर पहुंच ही चुके हैं। अगली 12 गेंदों पर लगभग अगर 20 रन आते हैं तो बेहतरीन मुकाबला आपको इस मैदान पर देखने मिलेगा। रोमांचक वो मुकाबला होगा। वत्स आए हैं गेंदबाजी पर। पारी के 9वें ओवर की शुरुआत श्री वत्स सिंह के द्वारा बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक पर इस समय विजय स्ट्राइक पर मौजूद है। अब तक 50 रन, 11 गेंदों का खेल अब तक। लोवर फुल टॉस, गेंद कब्जों का इस्तेमाल किया। गेंद की गति को नहीं समझ पाए। वेरिएशन देखने मिला, गति परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस किया था गेंद पर। अनुभव का इस्तेमाल किया। इस अनुभव के इस्तेमाल से वाकई में बल्लेबाज को निराशाजनक स्थिति पर पहुंचाया। 50 रन अभी भी स्कोरबोर्ड पर है। शुभम स्ट्राइक पर मौजूद है, वहीं विजय नॉन स्ट्राइक एंड पर। विजय 11 गेंदों पर 17 रन बनाकर खेल रहे हैं। गेंदबाजी करती हुई टीम स्पार्टन उस्लापुर और बल्लेबाजी कर रही है उत्तम 11। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय उत्तम 11 ने। गेंद खेलना कहीं और चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई फ्लाई स्लिप के इलाके में पहुंची। रन लेने का कोई मौका नहीं। अब तक दर्शक की संख्या काफ़ी ज़्यादा आज मैदान के चारों ओर नजर आ रही है। लगभग 2000 की तादाद में ये दर्शकों की उपस्थिति, दर्शकों की आमद, इनकी उपस्थिति को सलाम करते हैं कि आपने इस आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्शाई। देखते ही देखते गेंद हवा में मिड विकेट के इलाके में। एक और विकेट की संभावना। निश्चित तौर से मिड विकेट के इलाके में गेंद को पकड़ा गया। 9वां विकेट आता हुआ। 50 पे 9। पारी के 9वें ओवर की गेंदबाजी जारी है। आखिरी जोड़ी मैदान पर थी। सुरक्षात्मक ढंग से खेला, वरना ये गेंद स्टंप की लाइन पर आ ही गई थी। बेहतरीन तरीके से डिफेंस किया, गेंद को स्टंप तक, स्टिक तक आने से रोका और सुरक्षित किया अपने आप को, वरना तो ऑल आउट होने की कगार पर यह गेंद। देखना होगा, इस ओवर की आखिरी गेंद है। अगली गेंद पर भी प्रयास रहेगा वत्स का। स्टंप की लाइन की गेंद अतिरिक्त उछाल भरती हुई गुड लेंथ का इस्तेमाल किया, हालांकि गेंद मिड विकेट के इलाके में पहुंची।
इस ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल आता हुआ 51 रन स्कोर बोर्ड पर है। अब विजय गेंद फिर से बाउंड्री की तरफ सफर करती हुई नजर आई। गेंदबाजी की कमान पर आरिफ नजर आ रहे हैं। आरिफ अब तक केवल अपने स्पेल का पहला ही ओवर फेंक रहे हैं और एक ही रन इन्होंने खर्च किया है। 5 गेंदों का खेल शेष। पारी का ये आखिरी ओवर 10-10 ओवरों का मुकाबला है। उत्तम 11 बल्लेबाजी कर रही है। हाफ वाली पर गेंद को लेने की कोशिश है। क्रॉस बैटेड बल्ला चलाया था, कोई संपर्क नहीं। धीमी गति की गेंद फेंकी गई और निश्चित तौर से बल्लेबाज को चकमा दिया है, गच्चा दिया बल्लेबाज को। आरिफ 2 गेंदें अब तक फेंक चुके हैं। अगले इस ओवर की 4 गेंदों का खेल शेष। इस बार निश्चित तौर से वाइड करार दी जाएगी। काफ़ी ज़्यादा बाहर गेंद वेरिएशन करते हुए नजर आए। वाइड के साथ में बाई का भी रन देखने मिलता हुआ। अंपायर ने क्या वाइड करार दी गई है, हालांकि देखना होगा। देखना होगा। इस समय 52 रन आ चुके हैं स्कोर बोर्ड पर। अगले निश्चित तौर से ये वाइड गेंद, वाइड के साथ में एक रन अतिरिक्त का जुड़ता हुआ, यानी टोटल 54 रन स्कोर बोर्ड पर होंगे। अगली 4 गेंदों का खेल अभी विशेष। बोनी स्ट्राइक पर 3 गेंदें खेलकर 2 रन इनके बल्ले से। बोनी देखना होगा। ये गेंद काफ़ी ज़्यादा बाहर थी। इस गेंद को अगर नहीं छेड़ते तो ये गेंद भी वाइड करार दी जाती, लेकिन अभी भी सुरक्षित है। हालांकि कोई रन नहीं इस गेंद पर। अब अगली 3 गेंदों का खेल शेष है। आरिफ गेंदबाजी कर रहे हैं। उत्तम 11 बल्लेबाजी करते हुए अब तक 54 रन बना पाई है। 10-10 ओवरों का ये मुकाबला है और कल तमाम दर्शकों को इस मैदान पर जबलपुर की बड़ी टीम खेलती हुई नजर आएगी। और एक बढ़िया गेंद इस समय निरंक आती हुई, हालांकि रनआउट का मौका। निश्चित तौर से ऑल आउट होती हुई टीम 54 पे 10 विकेट खो चुकी है। 10 ओवर कंप्लीट नहीं खेली, लेकिन 10 विकेट आए हैं। रनआउट के तौर पर विकेट कीपर ने बिना गलती के साथ में सीधा स्टंप पर थ्रो किया और 10वां विकेट इस तरीके से रनआउट के तौर पर देखने मिलता हुआ।
बिलासपुर। डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड बिजनेस पार्क ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट 9634891186। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय DLS PG महाविद्यालय, कला संकाय में BA MA, विज्ञान संकाय में BSc MSc, कॉमर्स संकाय में BCom MCom, कंप्यूटर संकाय में BSc कंप्यूटर्स। हमारा पता DLS PG कॉलेज, अशोकनगर, सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। फ्रेंडली बजट में बनाएं अपने हर आयोजन को खास। शहर के बीच 3 स्टार होटल में 34 रूम, 2 बैंक्वेट हॉल की सुविधा के साथ। जीत कॉन्टिनेंटल, रविन्द्रनाथ टैगोर चौक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9109136672। महामाया ITI छत्तीसगढ़ शासन एवं NCVT नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। हमारे यहाँ इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा एवं वेल्डर, उच्च क्वालिटी की शिक्षा। सभी कोर्सेज के लिए संस्थान में प्रशिक्षित एवं दक्ष टीचिंग स्टाफ। महामाया ITI अशोकनगर, सरकंडा, खमतराई, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। महामाया केटरिंग, शादी, पार्टी या कोई अन्य आयोजन, आपके सभी कार्यक्रमों के लिए शहर की सर्वोत्तम केटरिंग सर्विस। महामाया केटरर्स, जगदम्बा कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर। संपर्क करें 8109590007। महेंद्र जेम्स एंड ज्वेलर्स, मेन रोड, तेलीपारा, बिलासपुर। संबंधित संस्थान महेंद्र ज्वेलर्स, राजा फैंसी स्टोर के सामने, बुधवारी बाजार, बिलासपुर। संपर्क करें 9750990000 या फिर 9174777747। प्रथम हॉस्पिटल, बेहतर चिकित्सा ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। NISO 9001:2015 सर्टिफाइड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जनरल सर्जरी एवं कैंसर रोग विभाग, अस्थि रोग, प्रसूति एवं स्त्री रोग संबंधित उपचार, साथ ही फिजियोथेरेपी, CT स्कैन, सोनोग्राफी, ECG इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। श्री गुरु नानक फैमिली ढाबा एंड वीर द कैफे, अपोजिट त्रिवेणी डेंटल कॉलेज, रायपुर रोड, बोदरी, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट राकेश सिंह माखीजा 8817839325 and Kaushal Makhija 9907475652। है क्या पहले ओवर में शिकार कर पाएंगे? बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा पाएंगे? लो स्कोरिंग मैच पे यदि 2-3 विकेट ले लेते हैं तो निश्चित तौर पर मैच पे वापसी कर सकती है उत्तम 11। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण करने की आवश्यकता, क्योंकि आपके बल्लेबाजों ने निराश किया है, रन कम बनाया है, तो खामियाजा यहाँ पर गेंदबाजी में भुगतना पड़ सकता है। और बहुत ही अच्छी गेंद, फुल टॉस बनाकर खेलने का प्रयास जरूर किया था, बल्ले पर गेंद नहीं आई थी। विकेट कीपर बड़ा ने अपने हथेली पर गेंद को मुस्तैद किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। योगेश पुनः अपनी बॉलिंग मार्क पर वापस जाते हुए शॉट फाइन, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, शॉट मिड ऑन, शॉट डीप मिड विकेट, इन रचनाओं के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज योगेश।
एक रन से खाता खुला है। कुशल अब आ चुके हैं स्ट्राइक पर। कुशल लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की जोड़ी मैदान पर रनों के लिए संघर्ष करती हुई। आप देख रहे हैं विनीत कप 2024। मैं हूं वसीम खान, मेरे साथ आर्यन दुबे और कमेंट्री कर रहे हैं मध्य प्रदेश से आए राजा परवेज। आप सभी दर्शकों का स्वागत, इस्तकबाल, आपकी आमद की खुशामदीद करते हैं। आपको एक बेहतरीन मैच के लिए आमंत्रित करते हैं। और कल दोस्तों जो प्रति मैच खेला जाएगा वो शानदार जबलपुर मध्य प्रदेश, हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से आ रही टीम की मध्य खेला जाएगा। शानदार मुकाबला होने की पूरी संभावना। और इस बार गेंद को हवा में खेला है, खिलाड़ी उसके नीचे आ रहे हैं और सिराज ने कोशिश जरूर की थी लेकिन उनका अनुभव काम नहीं आया। गेंद उनके हथेली से छूट गई थी। एक कैच छूटा है और एक जीवन दान मिला है। ये जीवन दान का कितना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा पाएंगे योगेश। हालांकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। कम लो स्कोरिंग मैच में इस तरीके के कैचेस तो ले बगैर गेंद की लाइन पर आए, लंबा हिट लगाना चाहते थे। बैट और बॉल से कोई तालमेल, कोई संपर्क नहीं। विकेट कीपर बड़ा ने अपने हथेली में मुस्तैद किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। दूर लांगन में जब तक गेंद फील्ड हो पाती, दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए अपने सिरे में परिवर्तन कर लिया, अर्थात एक रन पूरा किया। इस मिले सिंगल रन की बदौलत टीम के कुल योग में इजाफा हुआ। टीम का कुल योग जा पहुंचा है 3 रनों पर। बगैर किसी नुकसान के 55 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई इस समय योगेश कड़ी अगली परीक्षा लेते हुए। बहुत ही अच्छी गेंद, हल्के हाथों से खेल के रन कहूंगा, विकेटों के मध्य से एक रन चुरा लिया। 4 रन एक ओवर की समाप्ति के पश्चात। ठंडी हवाएं चलती हुई, क्रिकेट के अनुरूप माहौल, और इस बार लंबा हिट लगाना चाहते थे। बैट और बॉल का कोई तालमेल न हुआ। विकेट कीपर ने अपने हथेली में गेंद को मुस्तैद किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। गेंदबाजी में उत्तम 11 के एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आए, नहीं 5 रन काट दिए जाएंगे। बॉलर का नाम हमें अभी भी अप्राप्त है, बोनी। ओके, 99 नंबर की जर्सी पर इस समय गेंदबाज बोनी। और कुशल ने इस बार गेंद को 6 रन के लिए दर्शक दीर्घा में गेंद को पहुंचाया था। डीप मिड विकेट के ऊपर से लगाया गया प्रहार। 6 रनों की छाप लगी हुई। कोई मौका नहीं था किसी भी खिलाड़ी के पास गेंद को बाउंड्री लाइन से पहले रोक पाने का। 6 रनों का छाप लगा हुआ। टीम का कुल योग जंप करता हुआ अब जा पहुंचा है 10 रनों पर। 45 रनों की और दरकार। बोनी इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन कुशल।
जमीनी प्रहार, शानदार चौका, कोई मौका नहीं। कनेक्टिंग इंडिया, डबल 1 प्लस बाउंड्री ऑफ द ओवर। कुशल मंगल करने की कोशिश, सब इधर कुशल मंगल है। वाह, कुशल। पटकी हुई गेंद, सही नसीहत, बिल्कुल मुख्य मंच के सामने अभिवादन करती हुई हमारे मुख्य अतिथियों का 6 रनों का इशारा आता हुआ। वाह, क्या क्रिकेट है, जबरदस्त, मजा लीजिए। आप सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं, आपकी को वंदन करते, अभिनंदन करते हैं। 4 गेंदों पर 16 रन खर्च कर चुके हैं गेंदबाज बोनी। काफी महंगे साबित हो रहे हैं। हर गेंद का जवाब है बल्लेबाज के पास। बोनी, चार रनों का इशारा आता हुआ। मुख्य निर्णय रितेश राय जी का, सीधा कमेंट्री बॉक्स की ओर गेंद आई थी, बहुत ही शानदार अंतिम गेंद लेकर बोनी। मैं कह रहा था कि लो स्कोरिंग मैच है, इसमें 1-2 ओवर यदि अच्छी बैटिंग होती है तो 5 से 6 ओवरों में इस मैच को खत्म कर सकती है स्पार्टन की टीम। वाह, लुक एट दैट, दर्शनीय प्रहार, कोई भी गेंद को खाली नहीं जाने दिया। यही है कुशल मंगल, कुशल बल की बल्लेबाजी। वाह, इस ओवर में महंगे साबित हुए बोनी, 24 रन। अभी तक मुझे लग रहा है 12वें संस्करण में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन आए हैं। स्कोरर बताएंगे? अब तक का सबसे हाई स्कोरिंग ओवर रहा है 24 रन, जबकि लो स्कोरिंग मैच है और उसके विरुद्ध में 24 रन देना बोनी जैसे गेंदबाज जरूर कुछ चयन करताओं को मायूसी हाथ लग रही होगी। अच्छे गेंदबाज हैं। योगेश बस विश्वास जताया है कप्तान बड़ा ने। योगेश पहले ओवर में मात्र 4 रन ही खर्च किया था। बोनी जो कि 24 रन खर्च किए हैं, इस प्रतियोगिता के सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुआ है। एक ओवर में 24 रन देने वाले, होता है, क्रिकेट है। पप्पू क्या करेंगे, किस तरीके का अंदाज इख्तियार करेंगे, या सिंगल देंगे अपने फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी कुशल को? क्या करते हैं देखना होगा, क्योंकि योगेश को खेलना आसान नहीं होगा। अनुभवी खिलाड़ी हैं योगेश। 29 रन टीम का कुल योग। धीरे धीरे सनह सनह अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होती हुई योगेश, कुशल लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, कंप्लीट बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। पप्पू सामना करने के लिए तैयार। योगेश की अगली गेंद, और इस बार योगेश, और ये काफी लंबी दौड़ लगाई थी कॉटन बोल्ड करने के लिए अपने बाईं ओर, काफी तेजी से भौंकते हुए गए थे और गेंद उनकी हथेली में आ गई थी। काफी अच्छा कैच होता, लेकिन अंतिम मौके पर गेंद उनकी हथेली से छिटक गई थी। अब आ गए हैं कुशल।
वाह, बहुत ही अच्छी गेंद। यदि बल्ले का बाहरी किनारा लगता तो गेंद सीधा विकेट कीपर बड़ा के दास्ताने पर होती। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज। इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज योगेश, अब देख रहे हैं एक ओवर में 24 रन बोनी को मारा था इसी बल्लेबाज ने, और अभी योगेश के सामने कुछ लय नजर नहीं आ रहा है। 1 रन के लिए भाग पड़े, सुरक्षित 1 रन पूरा किया। 3 ओवर की समाप्ति। डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 नाम उत्तम 11 के बीच में अब तक 32 रन हो चुके हैं। 42 गेंदों पर 23 रनों की आवश्यकता। ये बढ़िया गेंद लेकिन बाहर की तरफ निकलती हुई अतिरिक्त कोण बनाती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। अब केवल 42 गेंदों पर 22 रनों की आवश्यकता है। देखना होगा इस आवश्यकता को कैसे पूरी करते हुए नजर आएंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज कौशल निर्मलकर स्ट्राइक पर है, वहीं दाएं हाथ के बल्लेबाज की बात की जाए तो सुनील साहू पप्पू जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद है, शुभम गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद हवा में है, विकेट की संभावना निश्चित तौर से। कॉट बिहाइंड का मौका, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, विकेट आता हुआ पहला विकेट। जिस विकेट की तलाश बहुत देर से थी वो तलाश अब खत्म होती हुई नजर आई। अब अभी भी 22 रनों की आवश्यकता रहेगी। जबरदस्त ये मुकाबला आप देखेंगे। दर्शकों की उपस्थिति लगातार नजर आ रही है। इस समय नए बल्लेबाज आए हैं सोनू यादव। देखना होगा सोनू यादव आते ही स्विच करने का प्रयास था, संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का गेंद सीधा फर्स्ट स्लीव के हाथों में पहुंची। अभी भी 40 गेंदों पर 22 रनों की आवश्यकता है। मुकाबले में रोमांच देखने मिल रहा है। अगर उत्तम 11 की बात की जाए तो जो कि 3 ओवर के बाद केवल 10 रनों पर थी विकेट खोकर, और यहाँ पर कुछ अलग ही स्थिति है। पारी का चौथा ओवर है, 33 रन अब तक आ चुके हैं। अब 40 इस बार काफ़ी ज़्यादा बाहर ये गेंद, निश्चित तौर से दोनों बाहें फैलाकर अंपायर ने वाइड का ये संकेत पहुंचाया। स्पार्टन को आवश्यकता है 40 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता है। आज वाकई में शोर नज़र आ रहा है मैदान के चारों ओर। एक छोर जो है वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहपूर्ण हमेशा नज़र आता है। इस बार अच्छी गेंद, टप्पा खाकर गेंद विकेट कीपर तक पहुंची। बल्ले को गेंद की लाइन पर नहीं ला पाए, क्रॉस बैटेड बल्ला खेलना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। निरंक आती हुई ये गेंद देखना होगा। शुभम की 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। पारी का ये चौथा ओवर, चौथे ओवर की अब तक 3 गेंदें हो पाई है। ये गेंद पैरों से जाकर टकराई, देखना होगा। अपील की है विकेट कीपर ने, हालांकि अंपायर की कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। निश्चित तौर से दोनों ही बल्लेबाजों ने शोर बदला और रिव्यू का इस्तेमाल किया है, तीसरे अंपायर को याद करते हुए नजर आए। और जिस तरीके से देखा गया कि लेग स्टंप के बाहर शायद गेंद पिच हो रही थी, हालांकि विकेट कीपर काफ़ी करीब में रहते हैं, उन्हें ज़्यादातर अंदाज़ा रहता है विकेट कीपर को कि गेंद किस तरीके से होती है। उनतालीस गेंदों पर 21 रन चाहिए होंगे। अगर ये विकेट आता है तो फिर 38 गेंदों का खेल शेष रह जाएगा। अब तक 34 रन बन पाए हैं
और 55 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसमें थोड़ी चुनौतियों का सामना तो करना पड़ ही रहा है टीम स्पार्टन 11 को। स्पार्टन 11 उस्लापुर की ये टीम। निगाहें तीसरे अंपायर के स्क्रीन पर रहेगी, सभी खिलाड़ियों की, बल्लेबाजों की और तमाम दर्शकों की निगाहें अभी भी तीसरे अंपायर की स्क्रीन पर। और मैं बता दूं तमाम दर्शकों को, कल इस मैदान पर संस्कार धानी जबलपुर की टीम, मध्य प्रदेश जबलपुर की वो टीम इस मैदान पर खेलती भी नजर आएगी। देखना होगा क्या जबलपुर की टीम कल जो मुकाबला खेलेगी दर्शकों का दिल जीतने में कारगर रहेगी या फिर नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। कल इस मैदान पर आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े और आनंद ले कल के जबलपुर के मुकाबले का। लेग बाय स्वरूप रन आता हुआ देखना होगा। अब यहाँ से 38 गेंदों पर 20 रनों की आवश्यकता है। अगली 38 गेंदें 20 रन चाहिए होंगे। मुकाबले में रोमांच अभी उतना है नहीं, लेकिन फिर भी तमाम दर्शकों का ये शोर आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं दर्शकों का शोर आज कैसा नजर आ रहा है। ये गेंद टप्पा होने के बाद अच्छी लेंथ पकड़ कर रखी, उछाल भरती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। 35 रन हो चुके हैं। अब 37 गेंदों पर 20 रनों की आवश्यकता रहेगी। एक विकेट खोकर स्पार्टन 11 जो कि अच्छे पायदान पर नजर आ रही है। 55 रनों का पीछा करने उतरी टीम स्पार्टन, जो कि अब तक एक विकेट खोकर केवल 35 रन बना पाई है। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि स्पार्टन बहुत कम गेंदों में इस मुकाबले को खत्म करती हुई नजर आएगी, लेकिन अभी भी गेंदबाजों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राइट टर्म ओवर द विकेट गेंद, इस बार इनसाइड आउट के अंदाज में गेंद को एक्स्ट्रा कवर के इलाके में खेला। 30 गज दायरे के बाहर गेंद पहुंची। डीप एक्स्ट्रा कवर के इलाके में खिलाड़ी मौजूद थे। केवल एक ही रन इस गेंद पर। ओवर खत्म होता हुआ 4 ओवर के बाद रनों की अगर बात की जाए तो 36 रन स्कोरबोर्ड। डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, ऑपोजिट उषा मेडिकोज। आपकी दवाइयों की आवश्यकता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। सभी स्वास्थ्य संबंधी उच्च क्वालिटी दवाओं के लिए एक ही भरोसेमंद नाम, घर पहुंच सुविधा के साथ। उषा मेडिकोज, नया सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अगर आप बिलासपुर में ढूंढ रहे हैं एक बेहतर प्रॉपर्टी, तो आ जाइए विनायक रियल्टर्स के पास। हम डील करते हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, प्लॉट्स, फ्लैट्स, हाउसेज, एग्रीकल्चर लैंड्स पर। कॉन्टैक्ट करें आशीष कपूर 9827971393 या 93011। पारी के 5वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। ज़बरदस्त ये गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई नजर आई और अब तक अगर रनों की बात की जाए तो 35 गेंदों पर 19 रनों की आवश्यकता नजर आ रही है। 35 गेंदों पर 19 रन चाहिए होंगे। बल्लेबाजी कर रहे हैं सुनील साहू और सोनू यादव एस फैक्टर मैदान पर। वहीं बबला यादव गेंदबाजी की कमान पर है। देखना होगा बबला यादव। और ये गेंद क्या नज़ाकत भरा 360 डिग्री के अंदाज में गेंद को खेला। वाकई में गेंद लॉन्ग लेग इलाके के बाहर पहुंची। बल्ले के टो से टकराने के बाद सीधे 6 रन के सफर पे पहुंचती हुई ये गेंद। अब केवल 13 रनों की आवश्यकता। देखना होगा गेंद मैदान के अंदर आ चुकी है। अब 34 गेंदों पर 13 रनों की आवश्यकता है। क्या सुनील साहू फिर से गेंद को उसी दिशा में खेलेंगे? इस बार गेंद हवा में है। हालांकि विकेट की संभावना नजर आई और निश्चित तौर से ये विकेट देखने मिलता हुआ। बल्लेबाज थे सुनील साहू। विकेट नए बल्लेबाज होंगे मैदान पर। अब तक काफ़ी ज़्यादा
रन बन चुके हैं। केवल 13 रनों की आवश्यकता महसूस करती हुई टीम 42 रन स्कोर बोर्ड पर हो चुके हैं। 55 रनों का लक्ष्य मिला है। 4.3 ओवर का अब तक नए बल्लेबाज वत्स रात ही बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। बत्तीस गेंदों का खेल शेष है। 32 पर 13 रनों की आवश्यकता है। स्पार्टन 11 अब तक 2 विकेट खोकर 42 बना पाई है। ये गेंद बल्ले के मिडिल ऑफ द बैट से टकराई जरूर थी, लेकिन गेंद पर हवा का दबाव एक अजीब सा नजर आया। हालांकि कैच भी ड्रॉप हुआ। लहराती बल खाती हुई गेंद लॉन्ग ऑन के इलाके में पहुंची। 43 रन स्कोर बोर्ड पर। और ये शोर आप सुन सकते हैं। शोर आज वाकई में एक अलग अंदाज दे रहा है। 43 रन स्कोर बोर्ड पर। अगली 31 गेंदों पर 12 रनों की आवश्यकता है। बाएं हाथ के बल्लेबाज सोनू यादव स्ट्राइक पर मौजूद है। इनका बल्ला चलना शेष। लीजिए, सोनू यादव ने बल्ला चलाया। गेंद हवा में जरूर है। बैक टू द बॉलर खेला था। खिलाड़ी मौजूद थे। कॉटन बोल्ट का मौका था। गेंद हाथों से ड्रॉप हुई। और ये देखिए, अतिरिक्त शोर सुनने मिल रहा है। तमाम दर्शकों की प्रतिक्रिया इस गेंद पर देखने मिली। 5 ओवर के बाद 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर। डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट 9634891186। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय DLS PG महाविद्यालय। कला संकाय में BA MA, विज्ञान संकाय में BSc MSc, कॉमर्स संकाय में BCom MCom, कंप्यूटर संकाय में। अब यहां से 30 गेंदों पर केवल 11 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी की कमान पर शुभम नजर आ रहे हैं। शुभम देखना होगा क्या रन बचा पाएंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा रनों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गेंदें बहुत ज़्यादा शेष बची हुई है। 30 गेंदों पर 11 रनों की आवश्यकता नजर आती हुई। बहुत बड़ा अंतर तो है नहीं, लेकिन फिर भी 2 विकेट अब तक खोई है टीम। क्रिकेट अनिश्चितताओं को अपने आगोश में लिए रहता है। सोनू यादव स्ट्राइक पर है। सोनू यादव के बल्ले से कुछ रनों की दरकार रहेगी। लीजिए, सोनू यादव ने बल्ला चलाया। गेंद को बहुत तरीके से मिड विकेट बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। निश्चित तौर से 6 रन बाउंड्री के रूप में यह गेंद देखने मिलती हुई। 50 रन स्कोर बोर्ड पर। अगले 5 रनों की आवश्यकता रहेगी। अगले 5 रनों की आवश्यकता है। नजाकत का इस्तेमाल करते हुए गेंद को पॉइंट के इलाके में ढकेला। 1 रन आता हुआ। 28 गेंदों का खेल शेष है। 28 पे केवल 4 रन चाहिए। और क्या बल्लेबाज श्रीवत्स सिंह गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाते हुए इस मुकाबले को ख़त्म करेंगे या फिर नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन उससे पहले तमाम दर्शक इस बात को गांठ बांध लीजिए कि कल इस मैदान पर आपको जबलपुर जैसी टीम खेलती हुई नजर आएगी। जबलपुर संभाग की टीम देखना होगा क्या बिलासपुर के दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहेगी। ये लीजिए, बेहतरीन स्ट्रोक इनसाइड आउट के अंदाज में गेंद को खेला और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। इसी के साथ मुकाबला जीत दर्ज कराती हुई स्पार्टन 11 ने मुकाबले में जीत दर्ज कराया है। निश्चित तौर से 8 विकेटों से इस मुकाबले में जीत दर्ज कराती हुई स्पार्टन 11 55 रनों का लक्ष्य था। इस लक्ष्य को बड़ी आसानी के साथ में पूरा किया और जीत इस समय स्पार्टन 11 की होती हुई। अगर बात करें इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच की तो बने हैं सुनील साहू, यानी पप्पू बने हैं मैन ऑफ द मैच। इस मुकाबले में इन्होंने 2 ओवर करते हुए 6 रन खर्च करते हुए 2 विकेट हासिल किए और साथ ही बल्लेबाजी में 12 गेंदों पर 11 रन इनके बल्ले से देखने मिले। यानी टोटल मिलाकर मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच पप्पू बने हैं। मैं चाहूंगा मुख्य मंच पर आ जाए पप्पू और अपना मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल करें। मैन ऑफ द मैच सुनील साहू मंच पर आ जाएंगे। इस मैच का मैन ऑफ द मैच